हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें पीआरटी की लगभग 6,500 वैकेंसीज़ केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जारी की गई हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, क्या सीटेट एपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लैरिफाई उस वीडियो में कर दिया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बुक्स रहेंगी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्राइमरी की जो वैकेंसीज आई हैं केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स ऐसी हैं कि वो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो और आपके पास पहले से होंगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनमें जो आपकी एक बुक है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए तो आपको लेना ही है, वो है आपकी सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट जीके। ठीक है, तो ल्यूसेंट की बुक आपको आपके पास होगी, सभी के पास होती है। जो ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और उसके पास ल्यूसेंट की बुक ना हो। तो ल्यूसेंट की बुक आपको क्या करना है, उसका एग्ज़ाम होने तक लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करना है। डेली आपको ल्यूसेंट जीके पढ़नी है 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपका फॉर्म अभी भरवाना स्टार्ट होगा तो इस महीने तो आपके दिसंबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके। लगभग मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 महीना और मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है, एक तो आपका दिसंबर हो गया प्रिपरेशन के लिए, उसके अलावा जनवरी हो गया, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ये आपका एग्ज़ाम करा लेंगे, फरवरी लास्ट तक। तो ध्यान रखना है, आपके पास 2 से ढाई महीने हैं। इन्हीं 2 से ढाई महीने में आपको क्या करना है, एक बेस्ट प्लान बनाना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो ल्यूसेंट जीके एक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत कम समय में एक अच्छा कंटेंट आप कवर कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 बार उस बुक का आपको रिवीजन कर लेना है एग्ज़ाम तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो दूसरा जो सेक्शन हमारा आता है केवीएस पीआरटी के लिए, उसमें आपकी एक रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर कोई बुक है रीजनिंग की पहले से तो वो सही है, आप कोई भी बुक नहीं लेनी है, कोई भी रीजनिंग की बुक हो। अगर नहीं है बुक आपके पास तो एस चांद पब्लिकेशन की एक बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अच्छी बुक है। इस रीजनिंग की बुक को आप ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, और करना क्या है, आपको सिलेबस में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, क्योंकि हर एक विषय का सिलेबस डिफाइन किया गया है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, तो सिलेबस आप देख भी लेना, वेबसाइट में आपको पढ़ा होगा, वेबसाइट में पढ़ा होगा। ठीक है, और लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, या मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो उसमें आप देखना कि हर एक सिलेबस को डिफाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन करने का मतलब क्या है, डिफाइन करने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कि आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में एक दिशा और दूरी होता है, समय होता है, कैलेंडर है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो सारे डिफाइन किए गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको बुक में से वही टॉपिक पढ़ने हैं जो टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं केवीएस के सिलेबस में। इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होंगे रीजनिंग में, जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस में वही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे जीके में भी यही करना है। जीके तो मोस्टली सारी आ जाती है, जीके में तो सभी पढ़ना है, पूरी ल्यूसेंट पढ़नी है। लेकिन मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो टॉपिक दिए हुए हैं वही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गणित के बारे में, गणित कहाँ से पढ़ें। तो गणित की बुक आपके पास कोई पहले से है तो बेटर है, आप उसी को पढ़ें। उसी से जो चैप्टर्स आपके दे रखे हैं सिलेबस में, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, औसत है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी आयु वाला चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है। ये कुछ चैप्टर्स पहले से डिफाइन किए गए हैं सिलेबस में
KVS PRT के, तो वही टॉपिक्स आपको उठा करके पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। देखो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार सिलेबस देख लेना, ज्योमेट्रिकल पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, ज़्यादा ज्योमेट्रिकल जो एडवांस मैथ होती है वो इसमें आपको नहीं पढ़नी है। तो अगर बुक नहीं है तो आप SD यादव की बुक ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अंकगणित बाई SD यादव, ये एक अच्छी बुक है। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास बुक पहले से नहीं है। अगर कोई भी बुक पहले से है, चाहे वो RS अग्रवाल की हो या राकेश यादव की हो, किसी की भी हो, तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश भी आएगी वहाँ पर। तो इंग्लिश में आपको KD पब्लिकेशन बाय नीतू मैम की एक बुक लेनी है इंग्लिश की, और इसमें भी आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक्स पकड़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। KVS PRT के सिलेबस में वही टॉपिक इस बुक से आपको पढ़ने हैं। ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात। तो GK की बात हमने कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, रीजनिंग की हो गई और गणित की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो आपकी एक आएगी, हिंदी आएगी। हिंदी के लिए आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। जो भी टॉपिक दे रखे हैं आपके जो सिलेबस में हिंदी के, वही टॉपिक इस बुक से उठा करके आपको पढ़ लेना है, और पीछे क्वेश्चन आंसर सेट दे रखे हैं, उस क्वेश्चन आंसर सेट को लगा लेना है। ठीक है, ये बात होगी हिंदी की। कंप्यूटर भी आपकी आएगी, तो कंप्यूटर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लो। कंप्यूटर की यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। तो जो भी चैप्टर उस सिलेबस में आपके दे रखे हैं, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आपको मिल ही जाएगा। लास्ट ईयर का सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस तो सेम रहने वाला है, और अभी आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन और प्रॉपर सिलेबस KVS की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब बात आती है जो हमारा मेन पोर्शन है, मेन जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है आपका साइकोलॉजी और पेडागोजी। तो आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपके पास जो भी आपका टीचिंग जो कोर्स है, उस कोर्स चाहे B.Ed हो चाहे BTC हो, कुछ भी हो रहा हो आपका, उस कोर्स में जो बाल विकास के आपने नोट्स बनाए होंगे या आपको बुक मिली होगी, क्योंकि आप सभी CTET क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो CTET जब क्वालिफाई किया होगा तो बाल विकास तो पढ़ी होगी। बाल विकास पढ़ी होगी तो सबसे पहले जो बाल विकास आपने पढ़ रखी है उसको दोबारा रिवाइज कर लो, एक बार पूरी रिवाइज कर लो। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारी वो बाल विकास रिवाइज कर लेनी है। दूसरी चीज़, जब आप रिवाइज कर लोगे, रिवाइज करने के बाद में ये बुक आपको लेनी है, यूथ पब्लिकेशन की बुक लेनी है। बहुत ही अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये DSSB, KVS, NVS सभी के लिए है। शिक्षण विद्या, शिक्षण मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, तीनों चीज़ें इसके अंदर आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजिकल पोर्शन है वो भी मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ोगे, जो आपके B.Ed या BTC की बुक्स होगी, या आपने जो CTET के लिए पढ़ा होगा वो उसको आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, शिक्षण विधियाँ भी इसमें दे रखी हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर दिख रहा हो तो इसमें आपका यहाँ पर दे रखा है कि DSSB के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे रखे हैं, और KVS के भी बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे दे रखे हैं, TGT PRT। लेकिन देखो KVS TGT का दे रखा है तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें TGT का सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो मनोविज्ञान की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी इसमें से मिल जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप सिलेबस उठाओगे प्राइमरी का तो उसमें एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और ऐड कर दिया गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, जो भी जो वीडियो जो आएंगे आपके सामने, ठीक है, तो उन वीडियोस में से आप चूज़ कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे, उसकी नॉलेज आप जो है उसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, बाकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो नोट्स होंगे मेरे पास जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको
दे दूंगा, ठीक है। चाहे वो एक मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, तो टेलीग्राम पर आप ऐड हो जाना, तो उसमें सारे नोट्स मैं आपको डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। आपको इतनी चीज़ें अगर आप कर लोगे, ठीक है, अब बाद में इसका एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर के जो कुछ पेपर्स आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर्स आएंगे। इसके अलावा इसके मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए अभी तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर KVS PRT के मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, इस समय नहीं होंगे। लेकिन अब ये फॉर्म निकल गए हैं, वैकेंसीज निकल गई हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जहां तक है मुझे आने वाले टाइम में विदिन 1 मंथ आपको KVS के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ इसको पढ़ने के बाद ही, ये सिलेबस ख़त्म करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, और जब मॉक टेस्ट आएंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इतनी चीज़ें आपको लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, बुक्स तो भाई बहुत मोटी होती है, बुक्स मोटी होती है, डिसीजन तुम्हारा होता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और वो डिसीजन कहाँ से लोगे, वो आप सिलेबस उठाओगे KVS PRT के जो भी टॉपिक दे रखे हैं अपनी बुक में से वही टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बस इसको यहीं पे रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।